Hello children, how are you doing? I hope you all are fine. So, I have new topic for you people. Can you guess which topic I have for today? Right बच्चों, our clothes. So, clothes अगर आपको नए नए कपड़े रोज पहनने के लिए मिले और कपड़े क्या आपको नए कपड़े पहनना पसंद अच्छा लगता है या आपकी स्कूल यूनिफॉर्म जो आप पहनते हैं वो अच्छा लगता है, क्या जानते हैं आप कपड़े बनते कैसे हैं और कहाँ से हमें ये उसके लिए जो मटेरियल है वो मिलता है, इन सब के बारे में आज आप जानने वाले हैं. आर यू पीपल रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों. Special types of clothes are worn by people for doing a particular task. Match the pictures and the work. Yes बच्चों, जब हम कपड़ों की बात करते हैं तो उसमें यूनिफॉर्म की बात आती है. तो कुछ स्पेशल प्रोफेशंस है बच्चों जिसकी यूनिफॉर्म से हम लोग पहचान लेते हैं कि ये प्रोफेशन, इस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं ये पर्सन. फायर फाइटर, शेफ, नर्स, सोल्जर, पोस्टमैन, ये सब अपनी एक स्पेशल यूनिफॉर्म पहनते हैं जिसके थ्रू ये आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं. We all wear clothes and we wear different types of clothes. Clothes protect our body from heat, cold, wind, rain and dust. जब हम कपड़े पहनते हैं तो हम इस टाइप के कपड़े पहनते हैं कि हमें ना गर्मी लगे ना सर्दी, और ना हवाएं चलती है तो उससे भी हमारा बचाव होता है, बारिश से भी हम बच सकते हैं और धूल मिट्टी से भी बच सकते हैं. राइट तो ये तो हो गया कपड़े पहनने का पर्पस. अभी डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स, तो अब हम जो अलग अलग कपड़े, जैसे हमने बोला गर्मी सर्दी से बचाता है, तो किस तरह के कपड़े हैं जो हमें गर्मी सर्दी से बचाते हैं. लेट्स रीड अबाउट दैट. Different clothes are made up of different materials or fabrics. For example, there are woolen clothes for protection from cold, cotton clothes for summers, and raincoats to protect from rain. So let's read about them in some detail. Right? तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं. कॉटन क्लोथ्स के बारे में पहले पढ़ते हैं. We wear light cotton clothes in summer because ये स्वेट को ऑब्जर्व करते हैं, है ना, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. They keep our body cool and cotton clothes absorb sweat easily and allow air to pass easily. इसीलिए गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स पहनने के लिए बोला जाता है. राइट. नॉलेज बूस्टर. इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, और कॉटन से तो कॉटन क्लोथ्स बनते हैं. वूलन क्लोथ्स. We wear woolen clothes in winter as it is cold outside and woolen clothes keep us warm. Wool comes from the hair growing on the body of sheep and other animals. So सर्दियों में जैसा कि आपको पता है कि हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, राइट, वो गर्म होते हैं, और वूल हमें मिलती है भेड़ों से और दूसरे जानवरों से. Silk clothes are made of silk fibers and we get these fibers from silkworms. They live and feed on mulberry leaves and they form a protective fiber on their bodies. This fiber is called silk fiber. तो जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, सिल्क फाइबर जो है वो एक सिल्क वॉर्म है, उसके द्वारा बनाई जाती है. यस. और ये अपना गुजारा कैसे करते हैं, क्या खाते हैं, ये मलबरी लीव्स खाते हैं, और ये कपड़े जो हैं, ये फाइबर जो है इसको सिल्क फाइबर बोला जाता है. राइट. सिल्क थ्रेड भी आप देख सकते हैं, सिल्क फैब्रिक भी देख सकते हैं आप पिक्चर में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंथेटिक क्लॉथ्स. सिंथेटिक क्लॉथ्स जो होते हैं बेटा वो रियोन, नाइलॉन एंड पॉलिस्टर, ये सिंथेटिक क्लॉथ्स के अंडर में आते हैं. दीज आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली. ये हमें कहीं नेचुरल हमारा कहीं प्रोसेस नहीं है, ये मैन के द्वारा, जो इंसान है उसके द्वारा बनाया जाता है. वेवर्स वेव क्लॉथ ऑन हैंडलूम्स एंड नाउ डेज देयर आर बिग टेक्सटाइल मिल्स. क्लॉथ्स आर मेड देयर ऑन मशीन्स. राइट. So let's have a look on now leather clothes. Leather clothes keep us warm in winter season. Leather clothes are very strong and durable. ये जब हम लेदर के कपड़े पहनते हैं तो वो काफ़ी टिकाऊ भी होते हैं और बहुत लाइक हमें गर्मी, लाइक हमें सर्दी से बचाते हैं. उसकी जैकेट्स, उसकी बेल्ट, उसके शूज़ आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं. वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स. तो कई लोग जानवरों को मार के भी उसकी स्किन लेना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे बच्चों. तो जो मरे हुए जानवर हैं उन्हीं की स्किन से लेदर बनता है.
When it rains, we wear waterproof clothes and they prevent us from getting wet. Right? Gumboots देख लीजिए, raincoat देख लीजिए. Now try to answer बच्चों. Fill in the blanks by choosing the correct option. अभी आपको 2 ऑप्शंस दी गई हैं हर सेंटेंस के साथ. आपको देखना है कि कौन सी ऑप्शन आपके सेंटेंस को सूट कर रही है. राइट? ओके. ड्रेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. नाउ इन डिफरेंट कंट्रीज पीपल wear different dresses as suit, as per their culture. जो भी उनके कल्चर को सूट करता है उसके अकॉर्डिंग वो पहनते हैं. जैसे इंडिया वीमेन एंड मैन ड्रेस, यूरोपियन ड्रेस फॉर गर्ल्स एंड मैन, अरेबियन वुमेन्स एंड मैन ड्रेस, जापानीज वीमेन्स एंड मैन ड्रेस. तो ये सब अपने कल्चर के अकॉर्डिंग पहना जाता है. जैसे हमारे कल्चर में साड़ी बहुत फेमस है. राइट? ओके. Wedding costumes, there are different wedding costumes for the bride and groom of different religions. यहाँ आप देख सकते हैं हिंदू bride and groom, Christian bride and groom, Muslim bride and groom, Sikh bride and groom. तो इस तरह से ये लोग तैयार होते हैं अपने अपने religion के according. Now let's have a look on costumes of dancers. There are different costumes the dancers wear for different forms of dances. भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली, मणिपुरी एंड कथक, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ डांस है और उनकी ड्रेसेस जो वो उस डांस को परफॉर्म करने के लिए पहनते हैं. यूनिफॉर्म्स, यस, लेट्स टॉक अबाउट नाउ यूनिफॉर्म. मैंने आपको बिगनिंग में बताया था, याद है आपको? हाँ जी. यूनिफॉर्म्स आर worn by the people who do some special kind of jobs जो सब लोग पहचानते हैं. वो एक सिमिलर ड्रेस पूरे उस प्रोफेशन के लिए बनाई जाती है. स्टूडेंट, आप स्कूल देखते हैं, है ना? स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं. आप लोग भी उसी यूनिफॉर्म में जाते होंगे. कार मैकेनिक्स, एयर होस्टेस, पायलट एंड सेलर. सो इनकी एक स्पेशल जॉब है जिसके लिए स्पेशल यूनिफॉर्म होती है. लेट्स रैप अप बच्चों. आई होप आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से सुना होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. तो आइए एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं. Clothes protect our body from heat, cold, wind, rain and dust. We wear different types of clothes in different seasons. Cotton clothes keep the body cool. Woolen clothes keep the body warm. And we get cotton from cotton plants. We get wool from hair of sheep and some other animals. We get silk from silkworms. राइट? ओके बच्चों. सो जैसा कि आपने मुझे बताया कि आपने बहुत अच्छे से चैप्टर को सुना है, तो आइए कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं. लेट्स हैव अ लुक ऑन चेक पॉइंट. टिक द करेक्ट आंसर. यस बच्चों, आपको करेक्ट आंसर कैसे फाइंड आउट करना है? करेक्ट ऑप्शन को चूज करके. तो रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स. तो ये आपके लिए हेल्प बॉक्स तैयार है, इसको देखिए. इसमें से करेक्ट वर्ड जो आपका मिस किया गया है, उस वर्ड में से कुछ वर्ड्स हटा दिए गए हैं और वहाँ पे वो क्लूज में डाल दिया गया है. तो पढ़िए अपना सेंटेंस और देखिए कौन सा वर्ड आपके सेंटेंस को सूट करता है. राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच सेंटेंस. सो एज यूजुअल बच्चों, आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनमें से कुछ सेंटेंसेस को हमने इनकरेक्ट फॉर्म में लिखा है. तो पहचानिए वो कौन से सेंटेंस है जिनको हमने इनकरेक्ट फॉर्म में मेंशन किया है और वहाँ F लिखिए, अदरवाइज T. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस आपके चैप्टर में से लिए गए हैं. लाइक व्हाई डू वी वियर क्लोथ्स, हम कपड़े क्यों पहनते हैं. दिस इज मेंशन्ड इन योर चैप्टर. राइट? गो एंड गेट द आंसर एंड राइट हियर. लेट्स हैव अ लुक ऑन होर्ड्स. व्हाई आर द स्टूडेंट्स asked to wear the same clothes during school hours. आप बताइए. आप कभी आपने सोचा कि सबको यूनिफॉर्म में ही क्यों बुलाया जाता है स्कूल में? राइट, ताकि हाँ जी, एक हमारा मेंटेन हो सके डेकोरम, दूसरा सब लोग एक जैसे दिखे, इक्वालिटी. ओके. पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस. नंबर द पिक्चर्स इन द करेक्ट ऑर्डर. अब ये हमने जम्बल्ड करके इन पिक्चर्स को रख दिया है. आप क्या करें, इनकी सीक्वेंस अरेंज करें. वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, लाइफ स्किल. इफ यू सी अ beggar shivering on the road on a chilly winter day, then you will, बताइए क्या करेंगे आप? Offer your jacket, ignore him or offer him cold drink. बताइए क्या करेंगे? You have the right answer. Mark it. About our country, what is the national dress of India?
Project activity: prepare a chart showing the dresses found in the different parts of India and prepare a rough sketch of your favorite dress in your scrapbook. While doing this, have fun, enjoy.